हाय गाइस, इस तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के संविधान में ज्यादातर पावर्स प्रधानमंत्री को दी गई हैं, क्योंकि भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर चलने वाला देश है। इसलिए यहां पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। लेकिन भारत में जितने भी बिल पास किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के पास भले ही आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा पावर्स न हो, लेकिन तब भी ये पद अपने आप में बहुत जरूरी होता है। और वास्तव में ये भारत को विश्व स्तर पर और घरेलू स्तर पर भी पेश करता है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि इन पदों पर कौन बैठा है, उसके जनता के साथ कैसे संबंध हैं और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक देश के राष्ट्रपति को उस देश के सभी लोग पसंद करें, लोग उन्हें इतना पसंद करें कि उन्हें देश के राष्ट्रपति के बजाय पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि लोगों का राष्ट्रपति बोला जाए। साथ ही उसे स्टूडेंट्स भी पसंद करते हों। वो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति हो जो वैज्ञानिक भी हो और एक बड़ा स्कॉलर भी। ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि ऐसा एक ही व्यक्ति के अंदर मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन भारत के इतिहास ने एक ऐसे राष्ट्रपति को देखा है जिसमें ये सब चीजें थीं। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने संघर्ष की एक नई परिभाषा लोगों के सामने पेश की थी। एक व्यक्ति जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा करता था, वो एक दिन एक देश के सबसे ऊंचे पद पर जाकर बैठा। ये उनके संघर्ष की असली कहानी है। एपीजे अब्दुल कलाम देश का भविष्य बच्चों और स्टूडेंट्स में देखते थे। उनका ये मानना था कि अगर देश के युवा ये ठान लें कि उन्हें देश में पॉजिटिव बदलाव लाने हैं, तो कुछ ही सालों के अंदर भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने से पहले इसरो के अंदर चीफ साइंटिस्ट के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी अपना योगदान दिया था। साइंस में उनके इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1998 में जब भारत ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस वक्त भी अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। जैसा कि हमने आपको बताया, अब्दुल कलाम को युवाओं से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी किताबें लिखीं, वो सभी युवाओं के लिए थीं। ऐसे युवाओं के लिए जो देश को बदलने का जज्बा रखते थे। अब्दुल कलाम ये कहते थे कि परिस्थितियां हमारे आगे बढ़ने का एक बहाना नहीं हो सकती। उन्होंने अपने अनुभवों से कई सारी ऐसी किताबें लिखीं जो हमें संघर्ष के समय में मजबूती से खड़े रहना सिखाती हैं। ऐसी ही एक किताब है लर्निंग हाउ टू फ्लाई। एपीजे अब्दुल कलाम की यह किताब उनके सपनों की उड़ान की कहानी है। इस किताब में उन्होंने हमें मुश्किल हालातों का बिना डरे मुकाबला करने की सीख दी है। वहीं इस किताब की चर्चा में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सपनों की उड़ान कैसे भर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने समाज का भविष्य कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। हाय गाइस, कल फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 लेके।